Good morning student, welcome to maths class. Yesterday we have discussed angle side angle property and example of angle side angle properties, congruence condition जो हमने पढ़ी थी. आज जो है हम वर्कशीट 3 जो है आपकी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के ऊपर बेस्ड है. आज हम वर्कशीट 3 को करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दीज आर द टू ट्रायंगल्स. एक ट्रायंगल आपको दी है पी क्यू आर और दूसरी है आपके पास एक्स वाई जेड. ठीक है, एक्स पी क्यू आर में क्यू आर साइड 3 सेंटीमीटर है और एक्स जेड जो है 3 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है वो 4.6 सेंटीमीटर है और एक्स वाई जो है वो 4.6 सेंटीमीटर है. और इस साइड के ऊपर जो है हमने इस जो 4.6 सेंटीमीटर साइड जो है इसके ऊपर एक एंगल 60 दिया हुआ है, एक 40 दिया हुआ है. उसी तरह उस पर जो साइड 4.6 है एक एंगल 60 है और दूसरा एंगल क्या है आपका 40 डिग्री का है. अब इसमें क्या है, कौन कौन सी ट्रायंगल है आपके पास. इन ट्रायंगल आपकी दी होंगी इसके अंदर पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड. ठीक है, दो ट्रायंगल दी हुई आपको. ये इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि एंगल P जो है एंगल Y के बराबर है और वो कितने डिग्री का दिया हुआ आपको 40 डिग्री का. ठीक है, उसके बाद एंगल Q जो है एंगल Z के बराबर है और वो कितना दिया आपको 60 डिग्री का. दो एंगल दे दिए आपको. आपको ये बताना है क्वेश्चन क्या कहता है कि विच थर्ड पेयर, कौन सा थर्ड पेयर होगा जिससे आपकी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से जो है ये दो ट्रायंगल आपकी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. अब हमारे पास क्या है, दो एंगल और एक साइड चाहिए. दो एंगल तो हमें दिए हुए हैं, अब थर्ड साइड चाहिए हमें. थर्ड साइड में एक ये साइड भी गिवन है 3 सेंटीमीटर और एक ये आपकी ये साइड भी आपकी गिवन है. तो हम कौन सी साइड लेंगे, जिस साइड के ऊपर हमारे ये दोनों इंक्लूडिंग एंगल बने हुए हैं वो साइड हम लेंगे. कौन सी है वो साइड, पी क्यू इक्वल टू वो कौन सी है वाई जेड इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर. इससे जो है हमारी तीनों कॉन्ग्रुएंस कंडीशन जो पूरी हो जाती हैं और हम कह सकते हैं कि देयर फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड. ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन था. इस तरह से हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया. अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है आपका. जैसे हर वर्कशीट में आपको दिखाई दिया था, क्वेश्चन 2 में क्या होता है कि कई सारी फिगर्स बनी होती हैं और उन फिगर्स में मेजरमेंट दी होती है कि हमने पहले तो उसमें ये बताना होता है कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हैं तो उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल सा है. एंगल ए बी सी एक ट्रायंगल दी गई है और एक एक्स वाई जेड आपको ट्रायंगल दी गई है. उसमें आपको दो एंगल दिए गए हैं और एक साइड दी गई है. वो कौन सी साइड आपको देखनी है और कौन से एंगल दिए हैं, बिल्कुल इस सम की तरह ही आपको दिया हुआ है. आप इसको जो फर्स्ट पार्ट को जो है उसको आप अपने आप उसको ट्राई करेंगे, जो है क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट. चलिए, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है. आपको ये फिगर आपको दी गई है उसके क्वेश्चन के अंदर. इसमें दो ट्रायंगल बनती हैं ए ओ बी और सी ओ डी. ये दो ट्रायंगल बन रही हैं. 80 डिग्री का एंगल ये दिया हुआ है बी पे, डी पे 80 डिग्री का एंगल आपको दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है. ओ से बी तक 4 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रही है और ओ से डी तक 4 सेंटीमीटर. मतलब एक एंगल आपको दिखाई दे रहा है और एक साइड आपको दिखाई है. एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो एंगल हमें चाहिए होते हैं. तो दूसरा एंगल कौन सा निकालेंगे, ये साइड कौन सी है हमारी, ये वाली है. ठीक है, तो इसके साइड में दूसरा एंगल यही बनता है. इसी तरह ये साइड कौन सी गिवन है, ये भी गिवन है 4.6 सेंटीमीटर. तो दूसरा एंगल कौन सा बनता है, ये बनता है. तो ये एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल हो गया. इधर से सी ओ डी ये वाला एंगल बराबर हो गया. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सी बन गई आपकी, कौन सी ट्रायंगल बन जाती है इसके अंदर. एंगल ये हो गया, एक एंगल ये, एक एंगल ये सामने आमने सामने है. इन एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं. दूसरा एंगल ये हो गया. तीसरी ओ बी साइड और ओ सी साइड हमारी ये बराबर हो गई है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है इसमें इसको ये भी लिख सकते हैं डी ओ सी. पॉइंट है ना, डी ओ सी, क्योंकि ये ए पॉइंट डी पे जाता है, बी सी पे जाता है. इस तरह डी ओ सी ट्रायंगल बन जाएगी और ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी क्या होगी आपकी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी. इस तरह से जो है ये हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं. इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है जो हमने कल के लेक्चर में जो है एग्जाम्पल 9 किया था. सेम वही का वही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्पल 9 में दिया हुआ है. दो अलग अलग एंगल बने, एक 20 का बना, एक 40 का बना हुआ है. कैसे 60 बना, कैसे 40 बना, वो एंगल जो आप उस एग्जाम्पल्स को देख के कर सकते हैं और उसको एग्जाम्पल को देख के ही उसको क्वेश्चन थर्ड पार्ट को आप उसको करेंगे. देखिए
क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट है, ये दो ट्रायंगल आपको दी गई हैं, ठीक है। इसमें ट्रायंगल है एक ABC और एक ADE या AED, ABC और AED। A पॉइंट है, B इस पे जाएगा, C इस पे जाएगा। C एंगल 60 का है, D 60 का है, और इधर ये 40 के एंगल दिए हैं, और ये एंगल खाली बीच में खाली है। अब को ट्रायंगल कौन सी है, ABC एंड एंगल AED, ये दो ट्रायंगल होगी। C एंगल 60, D एंगल 60 इक्वल हो गया। BC साइड 4 सेंटीमीटर, DE साइड 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये साइड दी हुई है, ठीक है। इसी तरह इसमें ये साइड दी हुई है, और इस साइड पे हमें एक एंगल दिया हुआ है, और दूसरा एंगल ये B जो है हमने फाइंड करना है। इसी तरह यहाँ से हमने E भी जो है वो फाइंड करना है इसके अंदर, क्योंकि हमें साइड अगर ये गिवन है तो हमें B और E एंगल जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे। आपको ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल में दो एंगल, एक 40 का सामने ट्रायंगल का और एंगल दिया हुआ है, और तीसरा एंगल हमें निकालना है। आपको पता है कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब दो एंगल हमारे पास कौन से दिए हुए हैं, एक 60 और एक 40, इन दोनों को सम कर दें तो वो 100 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 100 चले जाएँ तो कितने बच जाएंगे, 80 बचेंगे। तो हमारा B एंगल क्या आ जाएगा, 80 डिग्री का आ जाएगा, और इसी तरह E भी क्या आ जाएगा, 80 डिग्री का आ जाएगा। तो इस साइड के दूसरा एंगल मिल गया, तो दूसरा एंगल ये लिख देंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों आया, कैसे आया, हम लिख सकते हैं रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिख दोगे, रफ में कर सकते हो आप उसको। रीजन में क्या लिखोगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो गया कि तीसरा एंगल मिल गया हमारे को। अब दो एंगल पता चल गए और एक साइड हमें पता चल गई, तो ट्रायंगल क्या होगी आपकी, दोनों ट्रायंगल जो आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। इस तरह से हम जो है इसको बिना प्रूव किए भी है, इस रिजल्ट को यूज़ करके ये थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये हमारा क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट। चलिए, हमने फोर्थ पार्ट किया अभी, अब उसका फिफ्थ पार्ट जो है आप उसको अपने आप ट्राई करेंगे कि क्या फिफ्थ स्टेप कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हैं तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है, आप उसको ट्राई करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड जो है हमारा। क्वेश्चन थर्ड में कहता है, एक फिगर, आपको ये फिगर दी गई है क्वेश्चन थर्ड के अंदर, ठीक है। एक काइट शेप में फिगर दी गई है, उसमें कहता है कि फिगर हमारी एक लाइन जो है वो QX, जो QX जो है वो क्या करती है, जो पूरा एंगल है हमारा ये वाला PQR, इस एंगल को, और PSR पूरे इस एंगल को जो है क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, कितने डिग्री का ये एंगल इधर बना हुआ है उसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इसी तरह जो दो एंगल बने हुए हैं कितने डिग्री का बना उसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब इस एंगल साइड के बाइसेक्ट करने से क्या हो गया कि हमें जो दो एंगल प्रूव करने थे इस साइड के, वो दो एंगल हमें मिल गए। ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा और ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है हमें साइड पता कौन सी होती है कि QS जो है दोनों में कॉमन आ रही है, तो कॉमन आ जाएगी। ये हमने ट्रायंगल को प्रूव करना है। और फिर वो कहता है कि जो जो हम इसके अंदर स्टेटमेंट रीजन लिखेंगे, जो एंगल लेंगे उसका हमें जो है हर स्टेटमेंट का रीजन देना है, ठीक है। अब ट्रायंगल कौन सी लें, पहले QRS, ये ट्रायंगल होगी नंबर 1, और दूसरी कौन सी है QPS, ये नंबर 2 आपकी है, ये एंगल हो ट्रायंगल होगी आपकी, ठीक है। अब QRS में इसमें कौन सा एंगल आपका, ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल है, RQS, एंगल RQS किसके बराबर है, ये इस एंगल के बराबर है, PQS के बराबर, एंगल PQS के बराबर। रीज़न क्या दोगे इसका कि QX बाइसेक्ट एंगल कौन सा है, PQR को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा एंगल उधर वाला हो गया, कौन सा है, RSQ इक्वल टू ये कौन सा है, PSQ, ये एंगल हो दूसरा। इसका रीज़न भी क्या लिखोगे, ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, QX बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल करेगी है, PSR, इसको बाइसेक्ट करती है। दो एंगल मिल गए, तीसरी साइड कौन सी है, QS होगी, QS इक्वल टू QS, ये क्या होगी आपकी कॉमन होगी, ठीक है। तीनों दो एंगल ले लिए हमने, तीसरा साइड ले ली, तीनों के रीज़न बता दिए, तो क्या था, इस वजह से क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPS। इस तरह से जो आपका ये थर्ड क्वेश्चन
हो गया। बिल्कुल इजी सा, सिर्फ फिगर देखनी है, पहले फिगर देखनी है और माइंड में ये बताना है कि हम कौन सी कांग्रेस कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ उस कंडीशन को यूज़ करने के लिए क्या क्या चाहिए वो फिगर में देखो और स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिखते रहो, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है आपका, फिगर बनी हुई है आपकी, कहता है कि PS जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल P को। PS क्या है, एंगल PS जो है एंगल P को बाइसेक्ट करती है और PS जो है आपका परपेंडिकुलर टू है QR। ये आपको जो है गिवन दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब वही दो ट्रायंगल हैं, दो एंगल्स और एक साइड आपको मेजर करनी है। ट्रायंगल कौन सी बनती है, PSQ नंबर 1 ट्रायंगल होगी, PSR नंबर 2 ट्रायंगल होगी, ठीक है। पहला एंगल है QPS ये वाला, ठीक है। उसके बाद RPS ये वाला एंगल हो गया, दोनों बराबर हैं। रीज़न क्या लिखोगे कि PS जो है बाइसेक्ट करती है एंगल P को, ठीक है। दूसरा एंगल QSP ये वाला एंगल हो गया आपका। उसके बाद दूसरा है RSP ये आपका ये वाला एंगल हो गया। इसका रीज़न भी क्या लिख सकते हो, इसका रीज़न 2 रीज़न बनते हैं इसके। एक तो PS बाइसेक्ट एंगल S, इसको बाइसेक्ट करता है पूरे एंगल्स को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये आपको बुक में दिया हुआ है कि PS जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के भी हो सकते हैं। अब वो रीज़न भी लिख सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद PS दोनों साइडों में आ रही है तो कॉमन हो जाएगी, एक साइड बराबर होगी और 2 एंगल बराबर हो गए, तो आपकी क्वेश्चन क्या हो गया, वो सोल्व हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह बुक में एक क्वेश्चन 5 दिया हुआ एक और है, वो उसमें भी एक फिगर बनी हुई है। उसके बाद फिगर को आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें एक साइड आपको गिवन दी गई है, उस साइड के ऊपर एक साइड तो एक एंगल दिया हुआ है और दूसरी साइड आपके जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। आप उसको यूज़ करके क्वेश्चन 5 को आप अपने आप करेंगे। सॉरी, इसका ये एक पर सेकंड पार्ट होगा ना ये, तो इसके पार्ट जो है क्वेश्चन 4 में जो है आपके पार्ट जो है वो आगे पीछे दिए गए हैं। जो पार्ट सेकंड दिया हुआ है वो पार्ट फर्स्ट पे आना चाहिए था कि क्या ये ट्रायंगल PSQ ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन, अभी तो मैं बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपका आंसर यस आएगा। और क्वेश्चन 1 में जो है ये प्रूव करना है आपने कि कौन से, पहले जब ये 2 ट्रायंगल को क्या पूछा है कि कॉन्ग्रुएंट हैं, आपने लिखा यस है। फिर अगले पार्ट में पूछता है कि यस आपने लिखा है तो कौन से 3 रीज़न लिए थे वो बताने हैं, वो हमने ये बता दिए। और थर्ड क्वेश्चन कहता है कि इज़ इट ट्रू टू से दैट QS = SR। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है वो कि जो आपके QS = क्या है SR, ये है QS = SR। क्या आप ये बराबर कह सकते हैं, इज़ इट ट्रू, तो आप लिखोगे ट्रू लिखोगे। और रीज़न क्या है, क्या लिखोगे इसको कि AS जो है क्या करती है, आपको बुक में ऊपर ही बताया गया है कि PS जो है, रीजन क्या लिखोगे PS बाइसेक्ट QR। PS जो है QR को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट जो है बराबर बराबर पार्ट में करती है, तो इसका हम ये लिख सकते हैं। और इसको जो है CPCT भी लिख सकते हैं इसके अंदर, क्यों, ये 2 पार्ट तो बराबर हो ही गया, तीसरे पार्ट ऑटोमेटिकली आपका बराबर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जो है 4th कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपकी जो है वर्कशीट ये 3rd भी कंप्लीट हो गई है। पहले आप उसके अब आगे जो है कल जो है हम इसकी जो 4th कंडीशन बचती है आपकी RHS कंडीशन, उसके बारे में सोल्व करेंगे। आपने जो क्वेश्चन किए होंगे वो उनको ध्यान से करके देखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।